राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कह रहा है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, उपाय कर लेने हैं जो मैं बताती हूँ, उसके बाद जो मैं समझा रही हूँ उसको भी अच्छे से समझ के उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लो। उसके बाद आपके लिए क्या स्थिति रहती हुई दिखाई देती है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो कि आपको प्रश्न भी बताती हूँ, आपके जो आप चाहते हो, आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें करना क्या। प्रश्नों की बात करिए तो उसके अंदर कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक आप लोग करते रहो, अपने प्रश्न पूछते रहो। हो सकता है अगले हफ्ते आपके प्रश्न का उत्तर जो है मैं दे दूँ। ठीक, अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप किसी को डोमिनेट करके जो है बड़ा रौब ड्राप छांट के काम करवाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, लेकिन काम थोड़ा सा ही रह गया है और वो पूर्ण हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, अपने आप को चिंता में मत डालो। ठीक है, यहाँ पे चिंता में डालोगे तो खुद ही परेशान होगे। आपको थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है इस चीज़ के अंदर कि किस तरह से ये जो दो सिरे हैं आपने जोड़ने हैं, यानी कि किस तरह से आपने काम करना है और किस तरह से आपने अपने कामों को पूर्ण करना है। अब बात कर लेते हैं हम ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। देखो शाम तक कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि आपको कुछ प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन सुबह आप बड़े दुखी रहोगे, आप परेशान रहोगे, किसी ना किसी बात से आपका दिल टूट जाएगा, परेशान होगे। आपको ऐसा लगेगा भाई क्या चीज़ है, लेकिन कोई बात नहीं। सुबह का टाइम थोड़ा सा झेल लो, इस चीज़ को, दिक्कत को झेल लो। उसके बाद शाम तक मुझे लगता है आपको बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप कुछ परेशान हो, दिक्कत है आपको, या तो आपको सर्वाइकल हो रहा है, शोल्डर में दर्द है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, या सिर में दर्द है। और पूरी रात आप बेचैनी में काटोगे, अंदर से दुख भी रहेगा किसी न किसी बात का, परेशानी भी रहेगी आपको। और आपका पूरा दिन जो है ऐसा बेकार निकलने वाला है कि आप सोचोगे ये कैसा दिन मेरे लिए जो है आ गया। भाई आप काम भी पूरा हो रहा है ट्यूसडे वाले दिन, लेकिन आपके मन से जो वो बात है ना ट्यूसडे वाली, जो आपके दिल को दुखा गई है, वो जा नहीं रही। आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो और किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, दुख में हो, अंदर से परेशानी में हो, तो अपने आप को संभालने की कोशिश करो। सौंफ और मिश्री दोनों दिन, मंगलवार भी और बुधवार वाले दिन भी, सौंफ और मिश्री दोनों अपने हनुमान जी को चढ़ाने हैं और उसके बाद खुद सेवन करना है। ठीक है, तो थोड़ा आपको शांति मिलेगी, आपके लिए रिजल्ट जो है वो बेटर रहेंगे। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपको थोड़ा बेटर लगेगा, ग्रोथ लगेगी। अब अपना अंदर झांकने की कोशिश करोगे, क्योंकि पता क्या होता है, हम जितनी बार भी टूटते हैं उतनी बार अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, इंट्रोवर्ट होते जाते हैं। जब हम इंट्रोवर्ट होने लग जाते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तभी हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मेडिटेशन करनी बड़ी ज़रूरी है, अपने गुरु को नमन कर लेना, तिलक लगाना बड़ा ज़रूरी, वो ज़रूर लगा लेना। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि नेगेटिविटी कुछ ना कुछ एंड होती हुई, कोई चीज़ है जो अ, अब आप चाह रहे हो कि भाई बस ये खत्म हो जाए, किसी चीज़ को आप चाहते हो एंड हो जाए इस चीज़ का। फिक्र ना करो, आप जो भी चाहते हो उसकी संभावना पूर्ण बनती हुई दिखाई देती है। वो रिलेशनशिप हो या आप नेगेटिविटी हो, जिस चीज़ की तरफ भी आप विचार कर रहे हो वो खत्म होगा। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन वो एंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एंड होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई अ, मतलब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। ठीक है, नई शुरुआत होगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ जब ख़त्म होती है तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोई नई शुरुआत भी तो होगी। जिस तरह रात है, दिन पूरा ख़त्म हो जाता है तो अगला दिन भी तो आता है ना, रात पूरी निकल जाती है तो सुबह सूर्योदय भी तो होता है ना। तो इस तरह से आपको अपने मन में ये विचार करना है कि सुबह जो है वो मेरे लिए अच्छा दिन लेकर आएगी। अब सैटरडे वाले दिन आपको चिंता है सब कुछ आपके पास, लेकिन वो मानसिक स्थिति जो है ना आपकी, वो फिर उधेड़-बुन में ही है। यानी कि आपको चिंता ही लगी हुई है, मैं ये क्या करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ, मैं वैसा क्या करूँ? देखो या तो जो है उसको भोग लो, ठीक है, नहीं तो अपने दिमाग को कुछ सोच करके किसी न किसी काम में लगाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कुछ रिज़ल्ट निकाल पाओगे। ठीक है, जीत नज़र आती है लेकिन ये तजुर्बा ज़्यादा नज़र आता है मुझे, कि यहाँ पे आपको तजुर्बे मिलते हुए दिखाई देंगे कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया।
उस चीज़ के लिए रिजल्ट्स, आपका दिमाग तो बहुत घूम रहा है, तरह तरह की चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में आ रही हैं। अब देखो यहाँ पे अगर कोई काम करने के बारे में सोच रहे हो तो पहले कुछ एक्सपीरियंस भी तो हो ना अपने काम को करने का, या किसी काम को करने के लायक वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है परेशानी महसूस करोगे, कुछ दिक्कत महसूस करोगे, ठीक है, लेकिन किसी ना किसी से काम जरूर करवा लोगे, कोई आपके लिए करके देगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई ना कोई सीनियर, आपके बॉसेस हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, सरकारी काम में अटकाव है तो वो हो सकता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज समझ लो कि आपका साथ मिल रहा है आपको। आपने सुबह उठ के सूर्य को जल जरूर अर्पण कर लेना है, ताकि आपके रिजल्ट्स जो है वो बेटर आए, आपका काम जो है वो गति पकड़ ले, ठीक है। आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम गुरु मंत्र की। देखो, गुरु मंत्र के अंदर जो मैं बात आपको बताने वाली हूँ उसके अंदर ये चीज है, कितनी बार क्या होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हमें क्या करना है, ठीक है। हम यही नहीं जान पाते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है, ईश्वर हमें हर हाल में अपना लेते हैं, क्योंकि हम जब टूटते हैं तभी तो वो हमें कुछ नया बनाते हैं हमसे, ठीक है ना। हमसे कुछ नया कैसे क्रिएट होता है, किस तरह से हम नई ऊर्जा को या नई चीजों को, हम बहुत परेशान हो जाते हैं अच्छी तरह से, सब जगह से ठोकरें खा लेते हैं, तभी तो जाके कुछ बनने की कोशिश करते हैं। तो क्या करना है, पूर्ण विश्वास करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि भाई मैं कच्चा पक्का विश्वास करूं, हाँ भगवान लगता तो है तू सही कर रहा है मेरे साथ, सही कर भी रहा है या नहीं कर रहा, हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं करना। उनके ऊपर पूर्ण भरोसा करना, अच्छी तरह से भरोसा करके, और उसके बाद अपने कामों को जो है आपने करना, ठीक है। जितनी भी नेगेटिविटी है ना छोड़ दो उसको, जितनी पुरानी बातें हैं उसको छोड़ दो, जो आपके साथ गलत हुआ या कुछ भी है उस सब चीजों को आपको छोड़ दो, क्योंकि यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, नहीं तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। इस चीज को समझना बहुत आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ रहे हो, अब एक विशेष उपाय आपने कर लेना है। आपने क्या करना है, एक कपड़ा ले लेना कॉटन का, ठीक है। कॉटन का कपड़ा लेके उसमें चावल रख लेना, और वो चावल कितने डालने हैं आपने, 3 मुट्ठी, ठीक है। 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, ऐसे चावल डाल के उसको बंद कर लेना। बंद करने के बाद किसी भी कृष्ण मंदिर में चले जाना, उधर जाकर वो पोटली जो है वो आपने कृष्ण भगवान को अर्पण करानी है। कहना है, प्रभु ये मेरी तरफ से आपको भेंट है, ठीक है। मेरा दारिद्र आप दूर करें, मेरी परेशानियां आप दूर करें, आप ही के ऊपर जो है मेरा दारोमदार है। ये कार्य कर लोगे तो आपको विशेष लाभ होगा, ठीक है। अब करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, फिर से मेरे आने का करना इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।